नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शनिवार को पर्यटन और अतिथि सत्कार के विषय पर पर्यटन विभाग द्वारा एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में विनोद चमोली ने कहा कि गत वर्ष उत्तराखंड में 35 लाख के करीब यात्री आए थे। इस वर्ष पर्यटकों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच जाए तो उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। ये पर्यटन की जो इंडस्ट्री है या पर्यटन व्यवसाय है वो काफ़ी नीचे गया है, काफ़ी घाटे में गया है। उससे कैसे उभरा जाए और कैसे हम अच्छे से अच्छी सुविधाएं अपने आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, हमारे पर्यटक हैं, यात्री हैं, उन सभी को देंगे, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। और सरकार की तरफ से भी हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा में आने वाले सभी यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा उनको यहाँ पर प्राप्त हो, किसी प्रकार की असुविधा का सामना उनको न करना पड़े। और इस बार चूँकि जिस प्रकार से होटलों की बुकिंग का और अन्य जो माध्यमों से हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उसके माध्यम से बहुत सारे जो रिकॉर्ड हैं पिछले, वो आने वाले यात्रियों की दृष्टि से सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट की। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच राज्य में शिक्षा के विकास और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग मेहनती और कर्मशील हैं। प्रदेश के युवाओं की प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा राज्य को पूरी मदद दी जाएगी। उत्तराखंड के दौरे पर आए केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले तो प्रदेश की जनता को दिल से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने मिथक को तोड़ते हुए फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का काम किया है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। उन्होंने साथ ही साथ बताया कि उत्तराखंड शिक्षा का दशकों से केंद्र रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति का और विस्तार किया जाएगा। मैं जिसे कहा ना कि मैं आज हमारे अधिकारी मित्रों को, विशेष करके शिक्षा विभाग की अधिकारियों को, आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगर थोड़ा अध्ययन किया होगा, उसमें एक विषय प्रमुखता से है, भारत की नौजवानों को पढ़ाई के साथ कमाई की भी व्यवस्था, रोजगार आधारित शिक्षा की एक मूलभूत नई व्यवस्था रचना की जा रही है, जिसके बारे में आपने उल्लेख किया। आम आदमी पार्टी नेता और डोईवाला विधानसभा से प्रत्याशी रहे राजू मौर्य ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा पर कड़ा निशाना साधा। साथ ही कहा कि एक बार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस तो एक बार फिर से भाजपा की सरकार यहां पर रही, लेकिन उसके बाद भी आज तक एक भी ढंग का अस्पताल नहीं बना। यहां अस्पताल केवल आम जनता को ठगने के लिए बनाए गए हैं। साथ ही कहा कि अगर उत्तराखंड में अस्पताल अच्छे होते तो रेखा आर्य को अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ता। कहते हैं कौवा चला हंस की चाल। ये सिर्फ कॉपी करने से नहीं होगा, इनकी मंशा नहीं है। उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। राजधानी के अंदर ही देख लीजिए, आरटीओ का हाल देख लीजिए, डोईवाला के अंदर खनन देख लीजिए, दिन रात चोरी से खनन हो रहा है। राजधानी के अंदर आप वहाँ पे खनन बंद नहीं करवा पा रहे हैं। एक हॉस्पिटल है डोईवाला के अंदर, उस हॉस्पिटल को भी पीपी मोड पर देकर के केवल रेफरल सेंटर बन गया, इलाज नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। हिमालयन हॉस्पिटल की जेब भरने में लगी हुई है सरकार। कैसे करेंगे ये? जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, केवल इनके पास करने के लिए कुछ नहीं। लालकुआं में स्थित रेलवे के लिए स्लीपर बनाने वाली फैक्ट्री में शनिवार दोपहर भीषण हादसा हो गया, जिसमें स्लीपर फैक्ट्री की एक विशालकाय चिमनी फैक्ट्री के टीन शेड पर गिर पड़ी। भारी भरकम चिमनी के टीन शेड में गिरने से पूरा टीन शेड क्षतिग्रस्त होकर जमीन में आ गिरा। वहीं गनीमत ये रही कि घटना के समय कोई भी कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं था, जिसके चलते जनहानि होने से बच गई। अचानक हुई इस घटना से फैक्ट्री में कार्य करने वाले श्रमिकों में हड़कंप मच गया। सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ स्लीपर फैक्ट्री में एक चिमनी गिरने से कुछ दुर्घटना हुई है, कुछ नुकसान हुआ है। उस सूचना पर हम लोग गए तो वहाँ पर जानकारी मिली कि वो एक पुरानी चिमनी थी जो सुबह लगभग 9 बजे के आसपास उनके टीन शेड के ऊपर गिरी है। गनीमत रही कि टीन शेड के अंदर उस समय कोई वर्कर नहीं था, कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। टीन शेड को नुकसान हुआ है, लेकिन फिलहाल गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।